बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरने के बाद दूसरी ज़िंदगी जो हमेशा रहेगी, इसमें हर इंसान की आखिरी मंजिल है, जो कि जन्नत है या फिर जहन्नुम। लेकिन आखिर ये जन्नत और जहन्नुम है क्या? कमो बेश तमाम मुसलमानों के जहनों में इतना तसव्वुर मौजूद है कि अल्लाह ताला ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को आखिरत में इनाम और इकराम से नवाजेंगे, जो कि जन्नत की सूरत में होंगे, जहां वो ऐश व आराम की ज़िंदगी बसर करेंगे। जबकि ईमान ना लाने वालों और बुरे अमाल करने वालों को आखिरत में अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब देंगे, जो कि दोज़ख की सूरत में होगा, जहां तकलीफ़ दे ज़िंदगी बसर करेंगे। जन्नत। पहले हम अल्लाह की रहमत यानी जन्नत के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में आपको चंद तफसीलात बताते हैं। सूरह आले इमरान आयत नंबर 133। जन्नत की चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है। सूरह रात आयत नंबर 35। जन्नत के फल और बहारें दायमी होंगी। सूरत तलहा आयत नंबर 118। जन्नत में भूख और प्यास नहीं होगी। सूरह कैफ आयत नंबर 31। अहले जन्नत सोने के कंगन और सब्ज़ रेशम के लिबास पहनकर तकिएदार मसंदों पर मज़े करेंगे। सूरत साफ़ात से आयत नंबर 46-47। अहले जन्नत अकल पर असरअंदाज ना होने वाली सफ़ेद रंग की लजीज शराब पिएंगे। अहले जन्नत के लिए हीरों और मोतियों जैसी शर्मीली निगाहों वाली खूबसूरत बीवियां होंगी, जिन्हें इससे पहले किसी जिन या इंसान ने छुआ तक नहीं होगा। सूरह रहमान आयत नंबर 56-58। अब चंद अहादीस बयान करेंगे। मुस्लिम शरीफ। जन्नत में बीमारी, बुढ़ापा और मौत नहीं होगी। अगर जन्नती औरत अपने कंगन समेत दुनिया में झांक ले तो सूरज की रोशनी को इस तरह ख़त्म कर देगा जिस तरह सूरज की रोशनी तारों को ख़त्म कर देती है। तिरमिज़ी शरीफ। अगर जन्नती खातून दुनिया में एक दफ़ा झांक ले तो मशरिक़ से मग़रिब तक के दरमियान हर चीज़ को रोशन कर दे और सारी फ़िज़ा को खुशबू से मुअत्तर कर दे। तिरमिज़ी। जन्नत के महलात सोने और चांदी की ईंटों से बने हैं। इसका गारा तेज़ खुशबू वाला मुश्क है। इसके संगरेज़े मोती और याकूत के हैं और इसकी मिट्टी ज़ाफ़रान की है। जन्नत के 100 दर्जात हैं। हर दर्जे के दरमियान ज़मीन व आसमान के बराबर फासला है। तिरमिज़ी। जन्नत के फलों का एक गोशा ज़मीन व आसमान की सारी मखलूक के खाने से भी ख़त्म नहीं होगा। मसंद अहमद। जन्नत में एक दरख्त का साया इस कदर तवील होगा कि इसके साए में एक घोड़सवार 100 साल तक चलता रहे तब भी साया ख़त्म नहीं होगा। बुखारी। जन्नत में कमान बराबर हर जगह सारी दुनिया और दुनिया भर की तमाम नेमतों से ज़्यादा कीमती है। बुखारी। हौज़े कौसर पर सोने और चांदी के प्याले होंगे, जिनकी तादाद आसमान के सितारों के बराबर होगी। मुस्लिम। जहन्नुम। अब अल्लाह पाक के ग़ज़ब व जलाल यानी जहन्नुम के बारे में कुछ आयत मुलाहिज़ा फरमाइए। सूरह हज आयत नंबर 19-20। जहन्नुमियों के लिए आग के लिबास काटे जाएंगे। इनके सरों पर खोलता हुआ पानी डाला जाएगा, जिससे इनकी खालें ही नहीं बल्कि पेट के अंदर के हिस्से तक गल जाएंगे। जहन्नुमियों के लिए आग का ओढ़ना और आग का बिछोना होगा। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 41। जहन्नुमियों की गर्दनों में तोक, हाथों में जंजीरें और पाँव में बेड़ियाँ पहनाकर आग में घसीटा जाएगा। सूरह मोमिन आयत नंबर 71-72। जहन्नुमियों को जहन्नुम में आग के पहाड़ सऊद पर चढ़ा दिया जाएगा। सूरह मुदस्सर आयत नंबर 17। जहन्नुमियों को पीने के लिए ज़ख्मों से बहने वाले खून और पीप का आमेज़ा दिया जाएगा। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 16। गलीज़ और बदबूदार खोलता हुआ पानी दिया जाएगा, जो मुंह से लगाते ही सारे चेहरे को भून डालेगा।
سورہ کہف آیت نمبر 29۔ بدمزہ، بدبودار، کڑوا اور کانٹے دار درختوں جہنمیوں کو کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا۔ سورہ الغاشیہ آیت نمبر 6۔ جہنم میں جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے غرض ہوں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 21۔ جہنمیوں کو تنگ کوٹریوں میں ٹھونس دیا جائے گا جہاں وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ سورہ فرقان آیت نمبر 13۔ جہنم کے بارے میں چند احادیث مبارکہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ جہنم میں اونٹوں کے برابر سانپ ہوں گے جن کے ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا، اور بچھو خچروں کے برابر ہوں گے جن کا ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر محسوس کرتا رہے گا۔ مسند احمد۔ مسلم۔ جہنمی کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ حاکم۔ جہنمی جہنم میں اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکیں۔ مسلم۔ جہنم میں کافر کے 2 کندھوں کے درمیانی فاصلہ تیز روز سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ ترمذی۔ جہنمی کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ تقریباً 63 فٹ ہوگی۔ مسلم۔ جہنم کو قیامت کے روز کھینچ کر آنے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر کیے جائیں گے۔ مسلم۔ جہنم کی گہرائی اس قدر ہے کہ اس کی تہہ میں گرنے والا شخص مسلسل 70 برس تک گرتا چلا جائے گا۔ جنت اور جہنم کے بارے میں قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ مختصر سا تعارف ہے جو ہم نے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بارگاہ رحمت میں جگہ دے اور دوزخ کے عذاب سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔